आज इस वीडियो में हम आसान तरीके से नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है। हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। जिस नाम से हम उन्हें बुलाते हैं उसी को नाउन कहते हैं। सो बेसिकली नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। हमारे चारों तरफ जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उन्हें हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सी जगह होती है, उन्हें हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। इसी तरह हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती है जिसको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। इसी तरह हमारे चारों तरफ बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। तो इस मोस्टली इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करके हम नाउन को समझते हैं। जैसे कि पर्सन नाउन में हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर। जितने भी रिलेटिव्स को हम जिस नाम से बुलाते हैं वो सब नाउन होते हैं। और जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए काम में लेते हैं ना। तो ये जिन नामों से हम ये जो नाम है ये सब नाउन है। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, इंजीनियर, प्लम्बर, जितने भी प्रोफेशन सारे किस में आते हैं, जो नाम होता है उनका वो नाउन है। सिस्टर, वुमेन, और जैसे भी किसी इंसान का, किसी लड़की का, किसी औरत का, किसी बॉय का जो भी नाम होता है वो भी नाउन में आता है, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे प्लेस नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जो जितनी भी जगह होती है, जैसे जू है, शॉप है, पार्क है, टेम्पल है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, स्ट्रीट है, कोई भी गली, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडिया, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी सिटी का नाम, जो भी नाम है ये सब नाउन होते हैं। इसी तरह चीज़ें, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं वो भी नाउन होती है। जैसे बुक, कार, एप्पल, टेबल, बॉल, ग्लास, क्लॉक, बनाना, पिज़्ज़ा, कोट, बाइक, ये सब भी जो भी नाम होते हैं चीज़ों के वो सब नाउन होते हैं। इसी तरह जितने भी जानवर होते हैं वो एनिमल नाउन में आते हैं। काऊ, डॉग, एलिफेंट, मंकी, ऑक्स, कैट, बैर, फिश, बर्ड, डॉल्फिन, जितने भी मछलियों के, जितने भी जानवरों के, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, सब नाउन होते हैं। ये तो हो गए नाउन को हम की डेफिनेशन। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज अ नाउन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? इन जनरल हम जिन भी चीज़ों के, एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग को हम जनरल वे में जो नाम देते हैं ना, जैसे एक लड़की जा रही है, शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल क्या है, हमने जर्नल कहा, हमने उसका नाम नहीं लिया, जर्नल वे में हमने उसे बोला। तो ये जो जर्नल हम नाम लेते हैं ना, यही कॉमन नाउन है। जैसे मैंने एक मैन जा रहा है, तो मैन इसमें क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। हमने उसका नाम नहीं लिया कि राम जा रहा है। इफ़ आई सेड राम जा रहा है तो वो राम कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन मैंने बोल दिया ए मैन इज गोइंग, तो मैन जो है इसमें ये कॉमन नाउन है। चाइल्ड, बॉय, मतलब इसका कहने का मतलब है इसमें कि जो कॉमनली हम जो नाम यूज़ करते हैं ना उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। जर्नल वे में, जर्नल सेंस में हम जिस नाम देते हैं, जैसे कोई बॉय है तो हमने उसे बॉय कहा, हमने उसके नाम से उसे नहीं बुलाया। तो जो हम जर्नल किसी के लिए भी, बॉय तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं। गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, हमने किसी एक का नाम लेके नहीं बुलाया। तो ये जो हम कॉमनली जो वर्ड यूज़ करते हैं, टीचर, टीचर मैं कह दूँ इंग्लिश टीचर, तब वो कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर्फ टीचर कहा तो वो कॉमन नाउन होगा। सिटी, मैंने किसी सिटी का नाम नहीं लिया तो सिटी कॉमन नाउन है। कार, मैंने किसी पर्टिकुलर कार का नाम नहीं लिया, कार सिर्फ कार, तो ये कॉमन है। मदर, डॉग, स्टूडेंट, कंट्री, डे, तो इन जर्नल सेंस में हम जो नाम यूज़ करते हैं उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आगे हम अच्छे से प्रॉपर नाउन के साथ इसे पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम इसका सेकंड टाइप होता है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे मैंने पीछे बोला गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन, किसी एक के लिए नहीं, सभी लड़कियों के लिए हम गर्ल यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने उसका नाम लेके बुलाया तो उसे, जैसे मैंने कहा सीता, तो वो प्रॉपर हो गया, स्पेसिफिक नेम।
स्पेसिफिक नेम जो होते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सीता, अमित, बॉम्बे। अब मैंने सिटी कहा था तब वो कॉमन नाउन था, लेकिन अगर मैंने बम्बई बोल दिया तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। गंगा, मैंने रिवर कहा समझो तो वो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन मैंने गंगा रिवर कहा तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। किसी भी मंथ, मैंने सिर्फ मंथ कहा तब वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैंने जनवरी कहा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। सभी मंथ्स के नाम, सभी कंट्री के नाम, सभी सिटीज़ के नाम, सभी पीपल के जो स्पेसिफिक नाम है उनका, उनसे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता, वो प्रॉपर नाउन होता है। आगे हम इस टेबल की मदद से समझेंगे, कॉमन और प्रॉपर को डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे, अपने बच्चों को और अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा नीतू, नीतू एक प्रॉपर नाम है, किसी एक का नाम है। एनिमल, तो एनिमल तो कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा काऊ, तो काऊ एक प्रॉपर है। गाय के बारे में बात किया, हर एक एनिमल के बारे में बात नहीं की। मैंने कहा बिस्किट, तो बिस्किट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ओरियो बिस्किट, तो ओरियो क्या है, प्रॉपर नाम है। सिटी, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, एक जेनरिक नेम है, कॉमन है। लेकिन दिल्ली, तो दिल्ली प्रॉपर नेम है। इसी तरह फ्रूट, तो फ्रूट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा बनाना, तो बनाना एक स्पेसिफिक नेम, तो ये प्रॉपर नाम है। फ्लावर, फ्लावर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा रोज़, रोज़ तो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह मंथ, मंथ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर जनवरी कहा तो वो प्रॉपर नाउन है। और एक बात हमें याद रखनी है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आगे इसका थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए या थिंग या एनिमल के लिए हम एक स्पेसिफिक नेम यूज़ करते हैं, पूरे ग्रुप के लिए, सेम कैटेगरी ऑफ ग्रुप। मतलब बहुत सारी गायें हैं तो हम हिंदी में कहते हैं ना, जैसे गायों का झुंड, तो बहुत सारे सेम कैटेगरी के लोगों के लिए या पीपल के लिए या एनिमल के लिए, थिंग के लिए जो हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चला होगा, कलेक्टिव मतलब साथ में। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वुल्फ, डॉग और फॉक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ पैक ऑफ वुल्फ, डॉग, फॉक्स। लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बहुत सारे लॉयंस होंगे, एक साथ हम क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। बहुत सारी काऊ या बफेलो खड़ी होंगी या होगी साथ में, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे हर्ड ऑफ काऊ, बफेलो। वैसे ही हनी बीज के लिए अ स्वार्म ऑफ बीज। किटन मतलब पपीज़ के लिए, छोटे कैट के बेबीज़ या फिर डॉग के बेबीज़ के लिए अ लिटर ऑफ किटन्स, अ लिटर ऑफ पपीज़। बर्ड्स के ग्रुप के लिए अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बुक्स, कोई ढेर हो उसके लिए अ पाइल ऑफ बुक्स। और स्कूल, फिश के ग्रुप के लिए अ फिश ऑफ स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश। और जैसे बंडल हो किसी चीज़ का तो बंडल ऑफ स्टिक्स। इसी तरह आप अपने बच्चों को ये याद करवा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने 3 नाउन के टाइप्स पढ़ लिए हैं, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उन चीज़ों के नाम जिनको हम सोचते हैं पर हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं बट कांट सी। और टच, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। दे हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, मतलब फिजिकली हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हम आगे एग्जाम्पल देके समझेंगे। फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटीज़ है हमारी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, जितनी भी क्वालिटीज़ के नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आइडिया, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ड्रीम, बिलीव, फेथ, फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स के नाम होते हैं, लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, काइंडनेस, हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते ना। आपने कभी खुशी को देखा है, आपने कभी ब्यूटीफुल को देख सकते हैं, हम ब्यूटी को, सुंदरता को नहीं देख सकते। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है लेकिन हम उन्हें फील और थिंक कर सकते हैं, जिन क्वालिटीज़ को, जिन आइडिया को, जिन फीलिंग को, उन्हीं को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको हम कंक्रीट नाउन के साथ पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट टाइप होता है नाउन का कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जस्ट इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट होता है। वो नाउन जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं विथ आवर 5 सेंसेस। जो चीज़ें हम अपने 5 सेंसेस से पता कर सकते हैं
या जिनके नाम हमारे 5 सेंसेस से हम देख के, सुन के, स्मेल करके, टेस्ट करके, हियर करके हम जिन चीज़ों के नाम बोल सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होता है, उनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वही उसका डिफरेंस ये होता है कॉन्क्रीट नाउन का कि इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम अपने बेसिकली 5 सेंसेस से जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो 5 सेंस आप सबको पता होगा, सी, टच, स्मेल, टेस्ट और हियर। सबसे पहले हम लेते हैं हियर, जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, थंडर मतलब बिजली की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते हैं, ये सब किस में होता है? कॉन्क्रीट नाउन। सी, जो देख सकते हैं, जैसे बीच देख सकते हैं, नोटबुक देख सकते हैं, किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं, वो भी कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। स्मेल, स्मेल ऑफ सेंट, हम सेंट की स्मेल ले सकते, किसी भी अच्छी फ्रेगनेंस को सूंघ सकते हैं। ओडर, बदबू, किसी भी बदबू को सूंघ सकते हैं। परफ्यूम, फ्लावर, स्मोक, धुआं, हम स्मेल करके पता कर लेते हैं ना, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। टच, टच करके पेंसिल, बुक, स्टैंड, सैंड, हम जिन भी चीज़ों को टच कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है। जिन चीज़ों को, खाने को, सॉल्ट को, एप्पल को, कोई भी फ्लेवर है हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं, तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। इनमें डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में यही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, उसे हम सिर्फ फील और थिंक करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन का एक्सिस्टेंस होता है, उन्हें हम देख सुन सब कुछ सकते हैं। तो आज हम अच्छे तरीके से नाउन को समझने की हमने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, हम आगे ही इस तरह ग्रामर पे और बनाते रहेंगे। थैंक यू।